शहर में एक लड़का रहता था। छुट्टियों में अपने गांव जाता था, दादी के गांव। बड़ा खूबसूरत गांव था। वहाँ वो बहुत मस्ती करता, खेलता, गलियों में घूमता, लोगों के साथ काफ़ी बातें जोक शेयर करता, बैलगाड़ी पे चढ़ के जाता। गांव के कुत्ते भी उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन एक दिन गांव में लोगों ने उसको कहा कि गांव के बाहर एक शंकर जी का मंदिर है। उस मंदिर के पास दिन में तो चले जाना, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद उस मंदिर के पास कभी मत जाना। लोगों ने उस लड़के को बुलाकर यही कहा। 7वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का थोड़ा आश्चर्य से पूछा कि उस मंदिर में ऐसा क्या है, शाम 7 बजे के बाद वहाँ नहीं जाना है। तो लोगों ने कहा कि उस मंदिर में 7 साढ़े 7 बजे के बाद भूत आता है और अचानक मंदिर की घंटियाँ बजना शुरू कर देती हैं। बड़ा भयावह दृश्य होता है शाम के बाद। इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में कभी शाम को नहीं जाता है। दिन में भी जाने से लोग घबराते हैं। वैसे ही वह एक वीरान में स्थित है। इसलिए उस बच्चे को सभी गांव वालों ने मिल कर के मना किया कि उस मंदिर में शाम के बाद तो कभी मत जाना और दिन में भी अकेले मत जाना, क्योंकि शाम को रात को घंटियाँ उसमें बजना शुरू हो जाती हैं और वो घंटियाँ की आवाज़ बड़ी भयानक लगती है। जबकि उसमें कोई नहीं रहता और घंटी बजने लगती, इसका मतलब वहाँ कोई प्रेतात्मा है जो शाम को सक्रिय हो जाती है। इसलिए लेकिन बच्चा आश्चर्यचकित था ये सोचकर कि क्या बात है, शाम को भूत कैसे आता है। गांव वालों को कहा भूत वगैरह तो कुछ होता नहीं, शहर के स्कूल में हमको सिखाया गया है ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। फिर भी मैं एक बार मंदिर जा कर के मुआयना करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में वहाँ एक कोई भूत है, कोई घोस्ट है, कोई प्रेतात्मा की साया है। बच्चा मंदिर जाता है। दिन में 3 बजे के आसपास एक बार मंदिर का मुआयना करता है। घंटे की ओर देखता है, मंदिर के घंटे की ओर सब तरफ नज़र मारता है, मंदिर के चारों ओर घूमता है कि आखिर क्या बात है कि शाम को मंदिर की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। खूब देर तक यहाँ वहाँ झुक करके भगवान की प्रतिमा के पीछे नीचे दाएं बाएं सब तरफ देखता है और घंटियों पर भी देखता है कि क्या वजह है कि अभी तो बिल्कुल शांत पड़ी हुई हैं। शाम को अचानक ये घंटी हिलना शुरू हो जाएगी। अभी तो एकदम स्टिल है, काफ़ी शांत है, हिल भी नहीं रही है। ये सब उधेड़ बुन में वह बच्चा देखता रहता है सारा कुछ। फिर अचानक उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, एक मुस्कान आती है और वह मंदिर से रवाना हो जाता है वापस गांव की ओर और लोगों को आकर बताता है कि देखना, कल से इस मंदिर का भूत चला जाएगा। मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि मंदिर में भूत अब नहीं रहेगा। गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा तुम क्या कर लोगे, हम लोग तो इतने सालों से रह रहे हैं और शाम को ये मंदिर में जब घंटी बजती है तो सब हम लोग घर में घुस जाते हैं। आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने, जो ऐसा क्या उपाय है तुम्हारे पास जो करोगे। वो बोला कि आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए। बच्चा शाम को मंदिर जाता है 6-7 बजे के आसपास और वहाँ पर अंदर रहता है थोड़ी देर मंदिर में और उसके बाद फिर बाहर मंदिर में थोड़ी देर रुकने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है। गांव वाले टकटकी लगाए दूर से मंदिर को देखते रहते हैं कि आखिर वो बच्चा उस मंदिर में कर क्या रहा है। बहुत आश्चर्य, कुछ आटा ले गया होता है बच्चा अपने साथ गूँथ करके मंदिर में। ये बस देखते हैं गांव वाले, सोचते हैं कि लगता है बच्चा कोई मंत्र वगैरह जानता है। नेक्स्ट डे शाम को घंटी नहीं बजती है मंदिर की, जैसे हमेशा बजा करती थी। गांव वाले हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बच्चे से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया तुमने जो कि अब शाम को घंटी नहीं बज रही है। तो बोला भूत चला गया, भूत मर गया, अब घंटी वहाँ की मंदिर की नहीं बजाएगा कोई। लेकिन सब आश्चर्य करते हैं, तुम तो कुछ आटा लेकर के गए थे, ऐसा उस आटे से क्या किया
तुमने कोई मंत्र वगैरह पढ़ा जो वहाँ से भूत भाग गया? और शाम को आज घंटी नहीं सुनाई पड़ी मंदिर से? तो बच्चा मुस्कुराता रहता है और गांव वालों की जिज्ञासा और बढ़ती चली जाती है कि आखिर ये बच्चा रहस्योद्घाटन क्या करेगा कि उस गांव का भूत कहाँ चला गया, उस मंदिर का भूत जो शाम को घंटी बजाया करता था। बच्चा बोला कि निश्चिंत रहिए, मैं अब भूत कभी नहीं आएगा और मैं अब इस पर खुलासा करता हूँ कि आखिर मंदिर का भूत क्या था, कौन आखिर उस मंदिर में घंटी बजाता था और आप लोगों में डर व्याप्त था। सब बच्चे की ओर लगातार देखे जा रहे थे कि बच्चा क्या रहस्योद्घाटन करेगा। वो सब गांव वालों को अंदर लेके जाता है, कहता है चलिए आप लोग को मंदिर में भूत दिखाता हूँ जो मर गया है। सब गांव वाले डरते डरते उसके साथ मंदिर की ओर जाते हैं और देखते हैं आटे की लोई यहाँ वहाँ फैली हुई थी जो बच्चा लेके गया था अंदर, और कहते हैं कि इन लोई से भूत मर गया। सब आश्चर्यचकित रहते हैं और डर भी रहता है कि कहीं भूत की आत्मा हो। तब देखते हैं यहाँ वहाँ काफ़ी चूहे पड़े हुए थे, बड़ी तादाद में चूहे उस आटे में मिले जहर को खा करके समाप्त हो चुके थे, मर चुके थे। उसके बाद बच्चे ने पूरा माजरा उनको समझाया गांव वालों को कि शाम के टाइम में ये चूहे कूद कूद करके उस घंटी पर पहुंच जाते थे जिससे वो घंटी बजती थी, और यही चूहे भूत थे जो आपको भूत नज़र आते थे। मैंने आटे में थोड़ा सा पॉइज़न मिला करके वहाँ पर रख दिया। मैंने घंटी पर चूहे की गंदगी देख ली थी मुआयना करने जब आया था, तो इसीलिए मैं समझ गया था कि ये चूहों का खेल है। और मैंने तुरंत निर्णय लिया कि आटे को गूंथ करके उसमें थोड़ा जहर मिला करके रख दिया जाए तो चूहे खा करके मर जाएंगे। वही हुआ। अब न चूहे हैं, न भूत है, न घंटी बजेगी। गांव वालों को अपनी नादानी पर, अपनी मूर्खता पर काफ़ी हंसी आई। बेकार ही वो इतने दिन से मंदिर के भूत के बारे में सोच सोच करके परेशान होते रहते थे। मित्रों, अंधविश्वास से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो प्राप्त हों।